अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 13 नवंबर है और आज दिन है एतवार का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है तुर्की, आलम इस्लाम का एक बड़ा और अहम मुल्क किस तरह से धमाकों से लरज उठा है और कितनी हलाकतें हो चुकी हैं, दर्जनों लोग जख्मी हैं, मजीद हलाकतों का खदशा है, किस तरह के तुर्की के हालात बन चुके हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, इस हवाले से हमने बात करनी है। इस वक्त शहबाज शरीफ किस कदर फंस चुका है, अपने भाई के कदमों में पड़ा हुआ है पिछले 5 दिनों से, और यहां से जरदारी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। इंपोर्टेड माफिया के अंदर एक बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है। नए आर्मी चीफ को लेकर इस वक्त लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। फिर आखिर में हमने बात करनी है, मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा कैंसिल किया। बेशुमार खबरें आईं कि इस वजह से कैंसिल हुआ, वहां जाना था भारत, तो यहां भी नहीं आए, भारत भी नहीं गए। लेकिन अब कुछ और दावे सामने आ रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने यह दौरा इमरान खान की मोहब्बत में कैंसिल किया है। इस हवाले से भी हमने बात करनी है। तो सबसे पहले तुर्की, आलम इस्लाम का एक बड़ा और अहम मुल्क, और खास तौर पर तैयब उर्दगान, आलम इस्लाम की एक मजबूत आवाज, एक मर्द मुजाहिद जो हर मौके पर मुसलमानों के लिए उठ खड़ा होता है, और एक मजबूत आवाज। हालांकि उनके इजराइल के साथ भी बड़े पुराने ताल्लुक हैं, और कल ही इजराइल में तुर्की ने अपना सफीर भी तैनात किया है। और कल ये खबर आई थी कि तुर्की ने अपना डिफेंस सिस्टम बना लिया, और फिर मजीद खबरें आई कि F-16 के हवाले से, और मजीद यानी हर तरह से टेक्नोलॉजी और डिफेंस के लिहाज से तुर्की इस वक्त जिस जगह पर पहुंच चुका है कि तुर्की राफेल के लेवल के तैयारे बना रहा है, तुर्की दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को अपने हेलीकॉप्टर्स दे रहा है और भी जदीद असला। तो तुर्की इस वक्त दुनिया के अंदर एक बड़ा प्लेयर बन चुका है। लेकिन इस वक्त आलमी शैतानी ताकतें तैयब उर्दगान को हटाने के लिए वो पिछले कई सालों से जिद्दोजहद कर रही हैं। पिछले कई सालों से उन्होंने बगावत भी करवाने की कोशिश की, फौजी बगावत भी हुई, हर तरह से वो ट्रेंड चलाते हैं, हर तरह से वो कहते हैं कि देखिए ये तो इस्लाम को पसंद करता है, ये इस्लाम से मोहब्बत करता है, ये तुर्की में इस्लाम नाफज करना चाहता है, ये तो मसाजिद बनवा रहा है, तो लिहाजा इसको फारग किया जाए। लेकिन तुर्की जो है वो डट के खड़ा हुआ है तैयब उर्दगान के साथ। लेकिन फिर एक आखिरी वार किया गया पिछले साल। पिछले 1 साल से तुर्की के अंदर जितनी इन्फ्लेशन है, जितनी तुर्की की करेंसी लीरा, तुर्किश लीरा जिस तरह से वो रेजा हो चुका है, जमीन के बल गिरा हुआ है, उसके बावजूद इलेक्शन करीब है, अगले साल तुर्की के अंदर इलेक्शन होने हैं, तो जितने भी पोल्स आ रहे हैं उसके मुताबिक लोग तैयब उर्दगान के साथ फिर भी खड़े हुए हैं। आप जनाब वही खेल खेला जा रहा है जो पूरी दुनिया के ममालिक के अंदर मुसलमान मुल्कों में खेला जाता है कि तकसीम स्क्वायर, इस्तांबुल तुर्की का एक बड़ा शहर और सियाहत के हवाले से कैपिटल तुर्की का, और उसकी फिर सबसे अहम जगह तकसीम स्क्वायर, जहां पे हजारों की तादाद में हर रोज विजिटर जाते हैं बैरून ममालिक से। आज वहां पे एक धमाका होता है, और धमाके के बारे में इतलात ये है कि ये खुदकश धमाका था। और अभी तक जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो इतलात ये है कि 5 हलाकतें हो चुकी हैं, और 11 जो जख्मी हैं उनकी हालत भी तशवीशनाक है। यानी मजीद हलाकतें हो सकती हैं, ये नहीं कि ये 5 हुई हैं, अल्लाह रहम करे। लेकिन अस्पताल जराए जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि मजीद हलाकतों का खदशा है। और अभी तक जो इनिशियल इतलात आई हैं उनके मुताबिक 35 के करीब लोग जख्मी भी हो चुके हैं। तुर्की की सिक्योरिटी एजेंसीज ने इलाके को सील कर दिया है और मुकम्मल तौर पे तकसीम स्क्वायर का कंट्रोल संभाल लिया। लेकिन ये बड़ी खतरनाक बात है कि तुर्की जैसे मुल्क में और फिर इस्तांबुल जैसे बड़े शहर के अंदर खुदकश धमाका हो जाना, ये बड़ी खतरनाक बात है। और इस वक्त तुर्की जिस तरह से बेशुमार जंगों के अंदर घिरा हुआ है, और जिस तरह से रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर मामलात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। आज ही खबर थी कि यूक्रेन ने रूस से एक बड़ा शहर जो है वो खाली करवा लिया, यानी रूस का कब्जा, खैरसान एक शहर है, शायद उस पर रूस का कब्जा हो गया था, यूक्रेन ने कब्जा वापस ले लिया। और अब तुर्की यानी शाम के अंदर भी एक बड़ा स्टेक होल्डर है, तुर्की लीबिया के अंदर, और तुर्की फिर आपका जो ब्लैक सी है उसके अंदर एक बड़ा खिलाड़ी है। और इसके अलावा कुर्द, सबसे बड़ा जो फैक्टर है
कुर्द जो अपना मुल्क बनाना चाहते हैं, जो तुर्की को तोड़ना चाहते हैं, कुर्द बागी, और उसके पीछे भी आपको पता है कई अरब ममालिक हैं, अमेरिका उसके पीछे है। तो इस सारी कहानी के अंदर कुर्दे हर वक्त ये कोशिश करते हैं कि वो तुर्की के अमन को तबाह करे। तो अभी तक कोई इतला तो नहीं आई कि कुर्द बागी इसमें मुलव्वस है, लेकिन मुमकिन तौर पे तुर्की का और कोई ख़ास इतनी हिम्मत नहीं कर सकता या इतनी इंतहा तक नहीं जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है इस सारे काम के अंदर कुर्द ही मुलव्वस हो। लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक खबर है कि आलम इस्लाम का एक अहम मुल्क जो अभी तक बचा हुआ था, तरक्की कर रहा था, अब वहाँ पर भी दहशतगर्दी ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। अब जनाब इंपोर्टेड माफिया जो 13-14 जमातों का एक टोकरा है गंद का, सारों के अपने अपने लालच, अपने अपने नजरियात, अपनी अपनी कार्रवाइयां और सारों के अपने अपने मसाइल। हर कोई अपने आप को हुक्मरान समझता है। MQM कहती है कि अगर हम वजीर ना रहोगे तुम भी नहीं। 2 वोटों वाला बंदा भी कहता है कि मैं ना रहा तो तुम भी नहीं रहोगे। तो लिहाजा इस वक्त शहबाज शरीफ और ये सारी हुकूमत एक दूसरे के साथ फंसी हुई है। लेकिन अब नए आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर 5 रोज से शहबाज शरीफ लंदन में मौजूद हैं। और इतला तो ये थी, यानी जब वो गए थे तो पाकिस्तान में खबरें ये चली थी कि वो अपने भाई को मनाने के लिए गए हैं ताकि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसीह दी जा सके। और अब आरिफ हमीद भट्टी साहब की जानब से इस हवाले से एक बड़ा दावा किया गया। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ जब वो मिस्र से रवाना हुए हैं लंदन के लिए, तो उस वक्त उनके पास जो एजेंडा था वो ये था कि मौजूदा चीफ को तौसीह देनी है। लेकिन जैसे ही वो वहां पे पहुंचे, अपने भाई को मनाने की कोशिश की, तो यहां से आसिफ जरदारी ने वाज़िया तौर पे सिग्नल दे दिया। आसिफ जरदारी ने कहा कि हम 20 नवंबर तक आपका साथ छोड़ देंगे, हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे, तो खबरदार कोई सोलो फ्लाइट ना लेना, कोई भी फैसला ना करना और कोई भी तौसीह देने का सोचना भी मत। और इसके साथ साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब कहते हैं बिलावल भुट्टो, जो आसिफ जरदारी साहब है, वो तो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे, वो तो शहबाज शरीफ को चाहते ही नहीं थे। तो लिहाजा अब भी वो कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से डील करके अपना वज़ीर आज़म या बिलावल को लेकर आए, शहबाज शरीफ को फारग किया जाए। तो खैर इस वक्त एक फड्डा तो पड़ा हुआ है। इस वक्त जरदारी साहब किसी और मूड में हैं, जरदारी साहब कुछ और चाहते हैं, और ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं इनको अपना इक़्तिदार बचाना है। तो ये इक़्तिदार बचाने के लिए तैनात मौजूदा आर्मी चीफ को तौसीह इनके हक में जाती है, लेकिन मरियम नवाज और नवाज शरीफ के अलग ही इरादे हैं। लिहाजा इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत के अंदर और ख़ासतौर पर जरदारी साहब की जानिब से हाथ खड़े कर दिए गए हैं कि अगर आपने खुद ही सोलो फ्लाइट ली ना, अगर आपने खुद ही फैसला कर लिया, लंदन के अंदर बैठ के डिसाइड कर लिया, तो फिर आप समझ लें हम आपके साथ खड़े नहीं हो रहे। अच्छा जी, मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान शायद आना था या नहीं आना था, यहाँ पे खबरें चलाई गई कि मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं, बड़ी कामयाब खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की जा रही है। फिर अचानक कल खबर आई कि मोहम्मद बिन सलमान नहीं आ रहे, और बाद में ये भी खबरें आई कि उन्होंने हिंदुस्तान का भी दौरा करना था, उधर भी नहीं जा रहे, इधर भी नहीं आ रहे। कई लोगों ने कई बातें की, कई ने कहा कि नहीं दाखिली मसाइल की वजह से, फिर मौलाना ताहिर अशरफी ने यह कह दिया कि नहीं दाखिली मसाइल का मसला नहीं है, उनका अपना ही प्लान चेंज हुआ। फिर कोई इसका इल्ज़ाम आर्मी चीफ पे लगा रहे, कोई किसी पे, यानी जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन अब एक और दावा सामने आया है। सीनियर सहाफ़ी हैं फ़खरुर रहमान साहब। फ़खरुर रहमान साहब ये दावा करते हैं, वो ये कहते हैं मोहम्मद बिन सलमान ने यह शर्त रखी कि मेरे शेड्यूल में यह चीज़ तय की जाए, इंतज़ामात किए जाएं कि मैं पाकिस्तान पहुंचकर सीधा लाहौर जाऊंगा, लाहौर जाके मैं ज़मान पार्क जाऊंगा और मैं इमरान खान की इयादत करूंगा जिनको गोलियां लगी हैं। और यह बात इस हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं थी कि मोहम्मद बिन सलमान जो हमारा क्रेडिट, हम कहें कि ये हमारी खारजा पॉलिसी है, कामयाब खारजा पॉलिसी है, बिलावल भुट्टो की ये मेहनत है जो 2 दिनों से सऊदी अरब पहुंचे हुए थे, उनकी ये मेहनत है, और ये यहाँ पे खान के पास अगर आ जाते हैं तो सारी जीत तो खान की होगी। और यहाँ सोशल मीडिया पूरी दुनिया के अंदर वो ट्रेंड्स चलेंगे कि सऊदी क्राउन प्रिंस भी देखें इमरान खान के फ़ैन हैं, इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, इमरान खान को मिलने के लिए गए हैं, इमरान खान की इयादत के लिए गए हैं। तो ये फिर इतना बड़ा दौरा करवा के भी झूठे पड़ जाएंगे। तो लिहाजा इन्होंने इजाज़त नहीं दी। तो सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम ना इजाज़त दो, मैं आता ही नहीं हूँ, अगर तुम यही चाहती हो कि मैं वहां ना जाऊं तो मैं आपके पास भी नहीं आता। ये सीनियर सहाफ़ी फ़खरुर रहमान की जानिब से दावा किया जा रहा है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।